तो अभी हमने पिछले रविवार को 40 श्लोक तक पूर्ण किए और अब हम 41वें श्लोक से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पिछले श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पिछला जो श्लोक था उसके अनुवाद में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो अर्जुन ने कहा था कि जब युद्ध में सब मारे जाएंगे तो कुल के जो प्रमुख या वयोवृद्ध लोग हैं उनकी अनुपस्थिति में कुल की मर्यादाएं भंग हो जाएंगी और ऐसा होने से स्त्रियां दूषित होंगी और स्त्रीत्व का पतन होने से वंश का भी पतन होगा, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। इस तरह से अर्जुन भगवान के समक्ष अपनी बात को रख रहा है। तो अब 41वें श्लोक से हम आज अध्ययन जारी करेंगे। आप सभी लोग दोहराइएगा। संकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अब पहले कहा कि कुल धर्म नष्ट होगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। इस तरह से अर्जुन ने अपनी बात रखी भगवान के समक्ष। अब इसमें कह रहे हैं कि जब अवांछित संतानों की वृद्धि होगी तो क्या होगा कि परिवार के लिए पारिवारिक परंपरा को जो विनष्ट करेंगे, इसमें जो सबसे पहले जो शब्द है संकरो नरकायव, जो अवांछित संतानें उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, दो प्रकार से नारकीय जीवन प्राप्त होगा। पहला तो क्या होगा, जो लोग कुल का नाश करेंगे, है ना, युद्ध में जिनकी वजह से इतना बड़ा नरसंहार होने जा रहा है, तो क्या होगा, जो कुल का नाश करेंगे तो कुल का नाश करने से क्या होगा, कुल का नाश करने वाले लोग नरकगामी बनेंगे। पहला तो ये है कि कुल का नाश करने वाले नरकगामी बनेंगे। फिर जो जीवित बचेंगे वो क्या होंगे, जीवित बचने वाले जो लोग हैं वो भी अपने पितरों को नरकगामी बनाएंगे। क्योंकि जीवित बचने वाले कौन हैं, जो कुल परंपराओं का पालन नहीं करेंगे। क्योंकि जब वयोवृद्ध जो परिवार के लोग हैं जो कुल परंपरा को चलाते आ रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में युद्ध में जब मारे जाएंगे, उनकी अनुपस्थिति में कुल धर्म को प्रशिक्षित करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो जो अवांछित संतानें होंगी या जो अकेली स्त्रियां बचेंगी वो धर्म का पालन करने में अक्षम होंगी। और जब धर्म का पालन और कुल की मर्यादा नहीं की जाएंगी तो क्या होगा, जो पितर लोग हैं, जो पितृ हैं, तो उनको क्या होगा, पिंडोदक क्रिया जो है, जो उनको पिंड दान दिया जाता है, जल दान दिया जाता है। हम श्राद्ध पक्ष में करते हैं ना, सभी के घरों में श्राद्ध होते हैं और सब पितरों को तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं। तो अगर ऐसा होगा कि जब वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी तो क्या होगा, वर्ण संकर होने के कारण उनके हाथ से पितर जो हैं ना तो पिंड को ग्रहण करेंगे ना ही जल ग्रहण करेंगे। तो क्या होगा कि ऐसा होने से जो पितर हैं वो नीचे गिर जाएंगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं कि सर्वसाधारण व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि अपने पितरों के कल्याण के लिए वो श्राद्ध क्रिया करे या पिंडदान या तर्पण आदि वो करे। ये करना बहुत अनिवार्य होता है। और उसमें विधि क्या होती है, जब भी कोई श्राद्ध होता है किसी के परिवार में, हम पुरखों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो भी सामग्री, जो भी व्यंजन बनाए जाते हैं उनको हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तुलसी उसमें छोड़कर भगवान को अर्पण करते हैं। फिर जो भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद होता है उस प्रसाद से हम श्राद्ध की क्रिया को करते हैं।
जिस भी ब्राह्मण को हम भोजन हेतु बुलाते हैं श्राद्ध के निमित्त, तो उसको हम क्या करते हैं, कृष्ण प्रसाद खिलाते हैं। कृष्ण प्रसाद खिलाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हमें नहीं पता है, पितरों के द्वारा कई बार होता है, पितर ऐसे दूषित कर्म करते हैं कि पाप कर्मों में जब निर्लिप्त रहते हैं तो उनकी कई बार पितरों का ऐसा होता है कि उन्हें प्रेत योनि प्राप्त हो जाती है, शरीर नहीं मिलता है ना, बिना शरीर के रहते उनको प्रेत योनि प्राप्त, जैसे भूत प्रेत बन गया, सुनते हैं ना, उनका पितर की गति नहीं हुई और वो प्रेत बन गए, इस तरह से होता है। तो इस तरह से होता है तो क्या करते हैं, फिर उनको भगवान का प्रसाद खिलाते हैं, उनके निमित्त भागवत करते हैं, कई प्रकार से आयोजन किए जाते हैं। तो उस आयोजन के द्वारा उन पितरों का कल्याण होता है। तब देखिए, जो पद्म पुराण के अंतर्गत एक कथा आती है जिसका भागवतम में महात्म्य में लिया गया है। आपने सभी ने सुना होगा धुंधकारी की कथा। तो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है धुंधली, बड़ी कर्कशा और मतलब अच्छे आचरण वाली स्त्री नहीं होती है और उनको कोई संतान नहीं होती है। तो आत्मदेव बड़े दुखी होते हैं। वो कहते हैं, जैसे गाय भी उन्होंने पाली, तो वो कहते हैं कि मुझे पुत्र नहीं, मैं निसंतान हूँ, इसलिए ना तो गाय ही जो है बछड़ा लाती है, मैं कोई पेड़ उगाता हूँ तो उसको फल नहीं लगते हैं, और अगर मैं कुछ घर में फल सब्जियाँ लाकर रखता हूँ वो भी बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। वो बड़े दुखी होते हैं। तो दुखी होकर एक बार वो वन की ओर जाते हैं और सोचते हैं कि किसी ऋषि महात्मा की शरण में जाता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मुझे कुछ उपाय बताएं। तो दुखी होकर जाते रहते हैं कि उन्हें महात्मा मिलते हैं और महात्मा उनसे कहते हैं भी क्या है, क्या बात, आप क्यों दुखी हैं। तो महात्मा से कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मुझे कोई संतान नहीं है, तो आप कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। तो महात्मा कहते हैं कि देखो, कई जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है और तुम भूल जाओ संतान को, तुम भगवान की भक्ति करो और आनंद से रहो। वो कहते नहीं, बोले संतान के बिना कैसा जीवन, पुत्र तो होना ही चाहिए। वो बड़ा जिद करते हैं और वो कहते हैं कि देखो, आपके भाग्य में नहीं है तो संतान अगर होगी भी तो आपके दुख का और सुख का कारण बनेगी। जैसा राजा चित्रकेतु के भागवत में एक और वर्णन आता है ना, राजा चित्रकेतु का, उनको भी संतान नहीं होती है और वो बहुत कहते हैं कि नहीं, मुझे संतान कृपा कीजिए कि मुझे संतान प्राप्त हो। तो उनसे कहते हैं कि भाई आपको दुख और सुख दोनों की प्राप्ति होगी। और वही होता है कि राजा की 1000 रानियां रहती हैं, तो जिनमें किसी के पुत्र नहीं होता है, एक रानी से पुत्र होता है, तो ईर्ष्यावश क्या करती हैं, छोटे से बालक को विष दे देती हैं और विष के कारण वो पुत्र मर जाता है। तो राजा हर्षित होता है पुत्र होने पर, लेकिन जब पुत्र की मृत्यु होती है तो उतना ही मोह आसक्त होकर दुखी होता है। वैसे ही आत्मदेव हैं ब्राह्मण, उनसे ऋषि कहते हैं कि भाई नहीं है, लेकिन फिर बहुत कहते हैं वो कि अगर आप मेरे लिए कोई उपाय नहीं बताएंगे, मैं आपके समक्ष अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, अपने आप को खत्म कर लूँगा। तो ऋषि अपनी दयावश कहते हैं, एक फल देते हैं उन्हें, कहते हैं ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो लेकर आते हैं, बहुत प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से कहते हैं, धुंधली से, कि ये फल तुम ग्रहण करो, इसके कृपा से, बोले संत की कृपा से हमें पुत्र की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। पत्नी को जब फल देते हैं तो पत्नी सोचती है कि अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मुझे संतान होगी, 9 महीने मुझे गर्भ धारण करना होगा और बड़ा कष्ट का मुझे अनुभव करना होगा, बहुत कष्ट होंगे, और सुना है प्रसव के समय भी बहुत पीड़ा होती है, तो ये झंझट कौन मोल लेगा, मैं तो नहीं खाऊंगी इस फल को। और वो परीक्षा भी करना चाहती, इस फल को क्या करती, गाय को खिला देती है। तो गाय को फल दे देती है और अपने पति से झूठ कहती है कि वो झूठ बहुत बोलती है, मतलब सही माने में स्त्री सुलभ कोई गुण उसमें नहीं होते हैं। तो पति से कहती है कि मैंने फल खा लिया है, और अपनी बहन से बात करती है, सलाह मशवरा करती है अपनी बहन से। तो बहन कहती है कोई समस्या नहीं है, मैं तो गर्भवती हूँ, जब भी मुझे संतान होगी तो मैं तुम्हें दे दूँगी, क्या समस्या है, तुम बदले मुझे कुछ धन दे देना। तो दोनों बहनों में सेटिंग हो जाती है। और इधर क्या होता है, उसकी बहन को जब पुत्र प्राप्त होता है तो पुत्र इसके पास मिल जाता है इसे, और अपने पति से कहती मुझे पुत्र हुआ है। और फिर कहती है कि मुझे दूध नहीं आया, तो ऐसा करें, मेरे बहन का जो पुत्र है वो मर गया है, मरा हुआ बेटा पैदा हुआ है, तो ऐसा करते हैं मैं मेरी बहन को रख लेती हूँ,
ताकि मेरे पुत्र का वो पालन कर सके। आत्मदेव कहते हैं ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। और फिर ऐसे ही गाय को पुत्र होता है, तो कौन होता है? गोकर्ण होते हैं। तो पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा होता है, सिर्फ कान उनके गाय के जैसे होते हैं। उनका नाम गोकर्ण रखा जाता है। इसका नाम धुंधकारी रखा जाता है, जो धुंधली की बहन का पुत्र होता है, लेकिन धुंधली अपना बताती है। तो इस धुंधकारी का आचरण ऐसा रहता है कि बचपन से ही बहुत उद्दंडी और बहुत मतलब हिंसक प्रवृत्ति का रहता है। जैसे बच्चों को खेल के बहाने गोद में उठाता है, उन्हें कुएं में फेंक देता है और किसी हथियार से उनके पर प्रहार करता है। चोरी करना, इस तरह के जो वो आचरण, जुआ खेलना, चोरी करना। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है फिर वेश्यागमन भी करने लगता है। तो आत्मदेव बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं इससे तो संतान नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा था, और संत ने मुझसे कहा भी था, और बड़े दुखी हो जाते हैं। और इधर गोकर्ण जब देखते हैं अपने पिता को बहुत दुखी हैं, तो गोकर्ण जी उन्हें श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्रदान करते हैं और उनसे कहते हैं पिताजी आप वन में जाइए और भगवान की भक्ति कीजिए। तो आत्मदेव घर छोड़ते हैं और वर्णन आता है कि दशम स्कंद जो है उसका वे अध्ययन करते हैं भागवतम का, और कृष्ण की प्राप्ति करते भगवत धाम चले जाते हैं। इधर जो धुंधकारी है, मतलब जब पति वन में चले जाते हैं तो अपनी माता को वैसे भी बहुत परेशान करता था, फिर कोई है नहीं तो उसको बहुत मारपीट करता है, बहुत ज़्यादा, कि धन कहाँ है वरना तुझे मारूंगा, बहुत मारपीट करता है। तो एक दिन दुखी होकर वो धुंधली जो है वो कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। और ये फिर और ज़्यादा स्वतंत्र हो जाता है अपनी कार्य ऐसे बुरे कामों में संलग्न होने में। और फिर क्या करता है, सारी जो 4-5 वेश्याएं रहती हैं उन्हें अपने घर में ही ले आता है और वेश्याओं के साथ रहता है। तो एक दिन वेश्याएं क्या करती हैं, उसका धन सब छीन लेती हैं और उसको सोते हुए को उसके मुंह में आग लगाकर उसका वध कर देती है, यानी उसको मृत्यु प्रदान करती हैं। और इस तरह से उसकी मृत्यु होती, असामयिक मृत्यु है, तो यानी हत्या होती है उसकी, और सारी वेश्याएं वहाँ से चली जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो मरता है, मर के वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इधर जब गोकर्ण को पता चलता है कि धुंधकारी नहीं रहा, तो वो गया में उसका पिंडदान वगैरह सब करते हैं विधि विधान से। फिर जब अपने घर लौटते हैं पुनः, तो देखते हैं कि घर में कुछ उत्पात शुरू है, कोई रात को आवाज़ें कर रहा है। तो देखते हैं कौन है, पूछते कौन है, तो धुंधकारी कहता है कि मैं धुंधकारी हूँ। और तो वो कहते हैं, गोकर्ण कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे लिए गाय में पिंडदान वगैरह किया, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? वो कहते हैं मैं इतना पापी और इतना दुराचारी रहा हूँ कि पिंडदान से मेरी गति नहीं हुई, आप मुझे कोई और उपाय करके मुझे मुक्त करो। तो गोकर्ण जो हैं सूर्यदेव से बात करते हैं, सूर्यदेव से पूछते हैं कि इस तरह की बात है, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है मेरा जो भाई है, तो आप कृपा करके उपाय बताइए। तो सूर्यदेव कहते हैं कि आप उसे भागवतम का श्रवण कराइएगा, भागवतम श्रवण करने से उन्हें निश्चित रूप से सद्गति प्राप्त होगी। और गोकर्ण जो है भागवतम का आयोजन करते हैं, भागवत सुनता है, धुंधकारी जो है भागवत सुनता है। और जब 7वें दिन भागवतम समाप्त होती है तो धुंधकारी के लिए विमान आता है और वो वैकुंठ लोक को चला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अवांछित जो संतान है वो किस तरह का कार्य तैयार करती है। और ऐसे जब संतान उत्पन्न हो तो वो क्या करते हैं, पितरों को पितरों का पतन करने के लिए वो होते हैं। क्योंकि जो पितरों की सद्गति करने के लिए, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि जब हम अपने वंशज पितरों को प्रसाद अर्पित करते हैं तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। तो इस तरह से पितरों के लिए जो कुल परंपरा में संतान उत्पन्न होती हैं वो सहायता करने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन का क्या कहना है भगवान से कि अगर कुल परंपरा नष्ट हुई, स्त्रियां दूषित हुई और वर्ण संकर संतानें जब उत्पन्न होंगी तो क्या होगा, पितर गिर जाएंगे। पितरों को जो पिंड दान और जो तर्पण किया जाता है, जल दान दिया जाता है, वो सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो लोग इसको करेंगे ही नहीं, पहली बात तो क्योंकि उन्हें प्रशिक्षित करने वाला कोई नहीं है। दूसरी चीज़, अगर कोई करेगा भी तो वो क्योंकि दूषित संतानें हैं तो उनके हाथ से जो पूर्वज हैं
वो जल और पिंड या उनके द्वारा जो सामग्री दी जाएगी उसको ग्रहण नहीं करेंगे। पितृलोक स्वीकार नहीं करते इस तरह से। अगर वो व्यक्ति परंपरा से नहीं है, दूषित है, अगर व्यभिचार से उत्पन्न संतान है, तो उसके हाथ का जो पिंड है वो पितर कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। और इस तरह से जैसे कोई अगर सन्मार्गी व्यक्ति है, यानी सच्चरित माता से उत्पन्न पुत्र है, तो वो पिंड और ये पिंडोदक क्रिया करने का अधिकारी होता है और उसके हाथ से ग्रहण करने में पितरों को बहुत आनंद होता है और वो कृपा करके उनके ऊपर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और पितरों के आशीर्वाद से भी उनको सब तरह से वो लाभान्वित होते हैं। तो कई बार होता है, कई लोग कहते हैं, हालांकि इसमें प्रभुपाद एक चीज़ कह रहे हैं कि जो इसमें भागवतम का एक श्लोक कोट किया है प्रभुपाद ने, जिसका अनुवाद है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम का श्लोक वर्णन करते हुए। तो ये बात सत्य है कि अगर किसी कुल में कोई भगवत भक्त पैदा हो जाता है या कोई भक्त है, तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ऐसा हम भागवतम में ही वर्णन सुनते हैं। जब प्रहलाद महाराज के बारे में हम सुनते हैं, ध्रुव महाराज के बारे में सुनते हैं। प्रहलाद महाराज के पिता तो असुर थे ना, प्रहलाद महाराज असुर कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन प्रहलाद महाराज स्वयं शुद्ध भक्त थे। तो शुद्ध भक्त होने के कारण जब वे भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा, तो भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, जिस कुल में तुम्हारा जैसा पुत्र उत्पन्न हो, उस कुल की तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पिता का तो उद्धार हो चुका है। तो अगर कोई शुद्ध भक्त है, तो जो शुद्ध भक्त है उस स्तर पर ये प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जैसे इस्कॉन में जुड़े हैं लोग, वो कहते हैं हम तो कृष्ण भक्ति करते हैं, तो हमें आवश्यकता नहीं ये पितरों का श्राद्ध वगैरह करने की। तो हम यहाँ देखें तो देखिए, अगर चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु, हालांकि उन्हें ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाना था, उनका मुख्य उद्देश्य तो ये था, लेकिन फिर भी वे अपने पिता को पिंडदान करने के लिए गए थे और वहाँ उन्होंने अपने पिता का पिंडदान तर्पण जो भी विधि है उसको संपन्न किया था। तो जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाते, जैसे कि मध्वाचार्य कहते हैं, मध्वाचार्य प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं मध्वाचार्य जी के बारे में कि मध्वाचार्य जब, वो तो शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं परंपरा से, तो कहते हैं कि वो क्षमा मांगते हैं, हे मेरी त्रिकाल संध्याओं, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि अब वो इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि एक क्षण भी वे कृष्ण का नाम लिए बिना या कृष्ण का ध्यान स्मरण किए बिना रह नहीं पाते। तो उन्हें ध्यान ही नहीं है कब संध्या है कब क्या है, वो पूरे समय कृष्ण भक्ति में लीन है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि मुझे आप, हे मेरी त्रिकाल संध्याओं, जो भी मेरा नियम है आप सब मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं भी कृष्ण से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हो पाता हूँ। तो अगर हमारी स्थिति वैसी बन जाती है ना, यदि हम वैसे बन जाते हैं तो हमें फिर ये करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक हम शुद्ध भक्त के स्तर पर नहीं आते हैं, तो ये भी जो परंपरा है उनका हमें पालन करना चाहिए। और इसमें नुकसान क्या है, आप पितृ के लिए जो बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, सबसे पहले कृष्ण को अर्पण करते हैं, और किसी भी भक्त को हम बुलाकर उन्हें भगवान का प्रसाद खिला सकते हैं, नुकसान है कुछ। लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो कृष्ण भक्ति में हैं तो हमें आवश्यकता नहीं है। तो पहले हमें अपना सर्वेक्षण करना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, क्या हम उस स्तर पे हैं जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें सब कुछ क्लियर है, स्पष्ट है सब कुछ, या कुछ संशय है किसी को? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो फिर 42वां श्लोक है, दोष रेत है कुलघ्ना नाम वर्ण संकर कारक।
उत्स्थाधन्ते जात धर्मा कुल धर्माश शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अब इस श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि जो इस तरह के लोग हैं, अर्थात जो अवांछित संतानें हैं जिनके कारण कुल परंपरा विनष्ट होती है, कुल परंपरा विनष्ट करने वाले लोगों के बारे में वर्णन, अर्थात जो ये युद्ध करने वाले लोग हैं, इनसे क्या होगा, कुल का नाश होगा और कुल का नाश होने से कुल परंपरा विनष्ट होगी और अवांछित संतानों का जन्म होगा। तो उनसे जो दुष्कर्म हैं, ऐसे जो अवांछित संतान उत्पन्न होगी और वो दुष्कर्म होंगे, उन दुष्कर्मों का परिणाम क्या होगा कि जो सामुदायिक योजनाएं, जो समुदाय के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, जो परिवार के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, वे सब कार्य विनष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ सामुदायिक और पारिवारिक जो कल्याण कार्य हैं उनके बारे में चर्चा है। तो ऐसा है कि जो वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था की गई है, वर्ण और आश्रम है ना, 4 वर्ण हैं और 4 ही आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या है, वर्ण है। और आश्रम कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। तो 4 आश्रम और 4 वर्ण के लिए जो विधि विधान हैं, उन विधि विधानों का जब कोई पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, दुष्कर्म होंगे और परंपराओं का नाश होगा। हर घर में जैसे जो वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, तो उनकी जो एक निजी जैसे सनातन धर्म तो भगवान के द्वारा स्थापित है ही, लेकिन कुल परंपराएं भी हैं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित की हुई चली आ रही हैं, जिसमें कोई शिव पार्वती का पूजन करता है, कोई पितरों का करता है, कोई अन्य करता है, कोई कुल देवता देवी का करता है। जैसे जन्मजात तो कोई भक्त नहीं होता है ना, जन्मजात से कोई भक्त नहीं होता है। दीक्षा या संस्कार के द्वारा जब उसका दूसरा संस्कार दीक्षा संस्कार होता है, भक्तों के संग में आने से वो भक्ति में रत होता है। तो जन्म से जब तक हम भक्ति में नहीं आते हैं तो क्या होता, कुछ कुल परंपराएं, कुछ नीति नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है और उनका पालन करने के द्वारा, उनका पालन करते करते हम शुद्धता को प्राप्त होते हैं, शुद्ध होते हैं, हमारा जीवन शुद्ध बनता है, हम आगे प्रगति की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। जैसे पुण्य कर्म करना, भक्ति में तो कैसा है कि हर कार्य भगवान के लिए करना है। जैसा कि भगवान अर्जुन से कहते हैं, यद करोसी यद स्नासी यद जुहोसी ददासी यद, जो तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो तपस्या करते हो, सब कुछ क्या करो, जो दान देते हो, सब कुछ तुम मुझे अर्पण कर दो। लेकिन जब कोई भक्त नहीं बनता है तो जो कुछ कार्य करता है वो पुण्य, अच्छे कार्य करता है पुण्य की श्रेणी में चले जाते हैं और कुछ बुरे कार्य करता है पाप, तो दोनों का फल उसे भुगतना पड़ता है। तो पुण्य कर के द्वारा, जैसे जो कुल रीति हैं, कुल की परंपराएं, वो पुण्यशील हैं, पुण्य प्रदान करने वाली होती हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति शुद्ध होता है, शुद्धता के स्तर पर पहुंचता है। और जब उसके पुण्यों का काफ़ी मात्रा में जब पुण्य जमा पूंजी हो जाती है, उनके परिणाम स्वरूप उसे भक्तों का संग या भगवान की भक्ति करने के लिए अवसर प्राप्त होता है। तो जो लोग अपने कुल की परंपराओं का पालन नहीं करते हैं, भक्त नहीं हैं, जैसे प्रारंभ में कोई भक्त नहीं होता है, लेकिन एक सर्वसाधारण के लिए होता है कि वो कुल परंपराओं का पालन करे और धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करे। तो वेदों में भगवान ने इस तरह के नियम बताए हैं कि जो भक्ति नहीं भी करता है कोई, तो क्या करता है, अगर मान लो कोई देवी देवताओं की भक्ति में भी लगा है तो उसमें भी इस तरह के कार्य करता है जिससे उसको उसका शुद्धिकरण प्रारंभ रहता है। क्योंकि अगर देवी देवताओं के निमित्त भी कोई यज्ञ करता है तो यज्ञों की पूर्णाहुति भगवान से ही होती है। लास्ट में पंडित क्या कहते हैं, भगवान का ही नाम लेके नारायणयति समर्पयामि, है ना, भगवान विष्णु को समर्पित है, कृष्ण को समर्पित है, इस तरह से वो पूर्णाहुति करते हैं।
तो अंत तो गत्वा उसका जो फल है वो भगवान को ही प्रदान किया जाता है। तो ऐसे करते करते भी वो व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है। लेकिन अगर वो कुल की रीति, कुल परंपराओं का, वैदिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका पतन होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जो समाज के जो नायक होते हैं, जो लीडर होते हैं समाज में, होते हैं ना समाज के कार्यकर्ता जो अच्छे कार्य करते हैं या अच्छे कार्यों में लोगों को लगाते हैं, तो लीडर अगर कोई उनका जो नायक है वो अच्छा कार्य करता है तो सामाजिक व्यवस्था सब अच्छी चलती रहती है। लेकिन अगर कोई लीडर ही ना हो और जो लोग बचे हैं वो धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है, पूरी पारिवारिक और सामुदायिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो इसके लिए अर्जुन चिंतित हैं कि इस तरह से जब व्यवस्था होगी तो क्या होगा, सारे पारिवारिक कल्याण कार्य जो है नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा, दुष्कर्म ही दुष्कर्म सर्वत्र फैल जाएंगे। श्लोक है 43वां श्लोक। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत्यनुशुश्रम। कि है प्रजा का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल का विनाश करते हैं, कुल धर्म का विनाश करते हैं, वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जो युद्ध में उपस्थित हैं, जिनके कारण कुल का नाश होगा, कुल परंपराओं का नाश होगा, तो दो प्रकार के लोग, जैसे जो इनका वध करेंगे वे भी, और जो फिर बाद में बचेंगे वे भी, दोनों ही नरकगामी बनेंगे। ऐसे लोगों के बारे में अर्जुन चिंतित हो रहे हैं। और यहाँ पर जैसे जनार्दन शब्द का प्रयोग किया है, तो जनार्दन मतलब भगवान का जनार्दन नाम है जिसके कई अर्थ हैं। भगवान ऐसे हैं जो हर अपने भक्त के दुखों को सहन नहीं कर पाते, उनका रक्षण करने के लिए तुरंत आतुर होते हैं, और दुखों में जो है भगवान को अपना भक्त पुकारते हैं, जनार्दन, हे जनार्दन, हे जन सामान्य का दुख दूर करने वाले, इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर जैसे जनार्दन शब्द का, भगवान के इस नाम का यहाँ उच्चारण करते हैं अर्जुन। तो अर्जुन ये भी कहना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि ये कुल के जो लोगों का वध होगा और जितने लोग मरेंगे, मेरे परिवार के लोग मारे जाएंगे, ये मेरे लिए कितनी दुखद स्थिति होगी। ऐसी पीड़ादायक स्थिति से आप प्लीज़ मेरा रक्षण कीजिए, हे जनार्दन, मुझे बचाइए इस स्थिति से, ऐसा भगवान से प्रार्थना है। तो यहाँ पर अर्जुन गुरु परंपरा से सुनी ही बात को यहाँ पर भगवान के सामने दोहरा रहे हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं कि हमने पहले भी चर्चा की, वर्णाश्रम पद्धति जो भगवान ने बनाई है उसके अनुसार कोई अगर पाप कर्म करता है तो वेदों में भी प्रायश्चित करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं कि अमुक अमुक अगर पाप हो जाता है, इसका ये प्रायश्चित है। तो इस तरह से अगर कोई पाप कर्म करता है और मृत्यु के पहले प्रायश्चित कर लेता है तो उसको नरकगामी बनने से उसको सुरक्षा मिल जाती है। यहाँ पर एक और बहुत भागवतम में ही वर्णन आता है कि जब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, 5वां जो स्कंद है उसमें उसका आखिरी का जो अध्याय है, शायद 28वां है, जो भी है, उसमें भगवान परीक्षित सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों का वर्णन करते हैं तो बताते हैं 28 प्रकार के नरक हैं। हर कार्य के लिए, हर दुष्कर्म के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के नरक हैं। तो उसमें आप सभी भागवतम पढ़िएगा, 5वां स्कंद है, उसमें नरकों का वर्णन आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत आवश्यक है। जब हमें पता होता है कि इस तरह के पाप कर्म कभी हो जाते हैं जाने अनजाने में, उनका क्या पनिशमेंट है, क्या सज़ा है, ये हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं इसमें कि अगर कोई वर्णाश्रम धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार मृत्यु के पूर्व अपने पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित कर लेता है तो उसे नरकों में जाने का, जो नरक जाने से वो बच जाएगा।
तो यहाँ पर अर्जुन जो दुखी हो रहे हैं वो इसके लिए दुखी हो रहे हैं कि जो पाप करने वाले हैं अभी युद्ध में जिनसे पाप होगा उन्हें तो प्रायश्चित करने का अवसर नहीं मिलेगा, और फिर जो बाकी बचेंगे उन्हें बोध नहीं है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। तो इस तरह से पूरा परिवार पापाचार में लिप्त होगा, इनका कल्याण कैसे होगा, सारे नरकगामी बनेंगे। तो इस स्थिति से बचने के लिए भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इसमें एक तो जब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस तरह से नरकों में जाना पड़ता है और प्रायश्चित अगर कर ले तो नरकगामी होने से बच सकता है। तो परीक्षित महाराज जो कि बहुत शुद्ध भक्त हैं और बहुत बुद्धिमान हैं, तो कहते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कि अगर कोई प्रायश्चित करता है लेकिन अगर वो पापों में बहुत ज़्यादा रत है तो प्रायश्चित करने के बाद भी पुनः पाप करेगा तो उससे क्या लाभ होगा। वो तो इस तरह का होगा जैसे हाथी का स्नान जैसे है, कुंजर शौचवत, जैसे हाथी नदी में स्नान करता है और काफ़ी देर तक आराम से स्नान करता है और बाहर आता है और अपनी सूंड में धूल उठा के धूल पूरी अपने शरीर पर डाल लेता है। तो स्नान करके आता है फिर से पुनः धूल डाल लेता है तो फिर गंदा हो जाता है। वैसे ही अगर कोई प्रायश्चित करेगा भी लेकिन अगर उसकी पाप वृत्ति खत्म नहीं हुई है तो पुनः वो पाप करेगा, पुनः प्रायश्चित करेगा, तो उससे क्या लाभ है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसका भी एक उपाय है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करता है अर्थात अनन्य भक्त बनता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, जिसे भगवान कहते माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, ऐसा भगवान कहते। अगर कोई भगवान के शरणागत होकर भगवान की भक्ति करता है तो ऐसा कहते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं कि जब सर्दियों में, अभी सर्दियां तो कोहरा होता है ना, तो कोहरा जब है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्य के सामने कोहरा टिक नहीं पाता है। उसी तरह से हमारे कितने भी करोड़ों करोड़ों जन्मों की पाप राशियाँ हों, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के शरणागत हैं और श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, हमारे सारे पाप, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप उसी तरह से दूर हो जाते हैं जैसे सूर्य के समक्ष कोहरा नहीं टिक पाता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को संतुष्ट करते हैं कि भगवान की, अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आपकी जो पाप वृत्ति है वो उसका समूल नष्ट हो जाता है ना, पूरा जड़ के साथ आपकी पाप वृत्ति खत्म हो जाती है। फिर आप कभी पाप की प्रवृत्ति में आसक्त नहीं होंगे, कभी आपसे पाप नहीं होंगे। तो इसलिए जब तक अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं बनता है, भक्ति में नहीं लगता है, उसको प्रायश्चित करना चाहिए अगर उससे कोई पाप कर्म होता है तो। लेकिन सबसे सरल उपाय है, क्या उपाय है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम जो है इतना शक्तिशाली है कि आप ध्यान से, बिना ध्यान से, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेते हैं तो आप जो है पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवत प्रेम की आप प्राप्ति करते हैं। हाँ, इसका एक उदाहरण और भी है। जैसे आप सभी ने सुना है अजामिल की कथा, है ना। अजामिल श्रेष्ठ ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में अच्छे कार्य में रत था, लेकिन वेश्या के संग से दूषित हुआ और पाप कर्म उससे बने, और मृत्यु का जब समय आया तो यम के दूत उसे लेने के लिए आए। लेकिन यम के दूतों को जैसे उसने देखा भय से आतुर हुआ, और भगवत कृपा से उसने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? नारायण नाम रखा था। तो जैसे यमदूतों को देखा, भयभीत होके अपने पुत्र को आर्त भाव से पुकारा, नारायण, इस तरह से। तो जैसे उसने नारायण नाम लिया, हालांकि उसने पुत्र का नाम लिया, भगवान का नहीं लिया था, लेकिन भगवान के नाम के प्रभाव से यमदूत जो हैं उन्हें विष्णु दूतों ने बाध्य किया खाली हाथ लौटने के लिए। और विष्णु दूत ने कहा कि नहीं, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए इसे आप नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ एक ही बार नारायण नाम लिया, क्योंकि उसके पुत्र का नाम नारायण था और छोटा पुत्र होने की वजह से वो अपने पुत्र में बहुत ज़्यादा आसक्त था। हर समय नारायण आओ बैठो, नारायण खाओ, नारायण पानी पियो, नारायण खेलो, हर बार दिन में कितनी बार नारायण नाम लिया करता था अपने पुत्र के निमित्त। तो ऐसे नारायण नाम लेते 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 उसका शुद्धिकरण शुरू हुआ। तो
तो अंत में जब उसने नारायण नाम लिया तो जैसे उसने विष्णु दूतों को देखा तो विष्णु दूतों को देखते ही उसके हृदय में बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या किया। एक उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर इतने अच्छी तरह से मैं नियमों का पालन कर रहा था, मैं दूषित हो गया और मैं अपने पद से नीचे गिरा। तो उसे उसे अफसोस होता है, बहुत दुखी होता है। और फिर क्या करता है, जब उसे यमदूतों से निजात मिल जाती, मतलब विष्णु दूत का संरक्षण करते हैं, और थोड़ी देर जो विष्णु दूतों का उसे संग मिला, उसे अपने सारे जो अपराध हैं उनका बोध हुआ और वह फिर हरिद्वार जाकर पूर्ण भक्ति की पूर्णता को प्राप्त हुआ और फिर वैकुंठ को उसने गमन किया। तो इस तरह से हम देखते हैं भगवान नाम जो है समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है, अगर हम प्रामाणिक परंपरा में दीक्षा ग्रहण करते हैं तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है इस तरह की कि जैसे कोई अगर पाप करता है, पाप वृत्ति में नियुक्त होता है, तो भगवान नाम का आश्रय लेकर वो इनसे मुक्त हो सकता है।